Hey guys, welcome or welcome back to this channel. This is going to be another study vlog as an ISC 11th grader. First of all, I'm really very sorry that I'm not being consistent on this channel. From past few days, I'm not really motivated to study and to do any task. मतलब कुछ दिनों से तो ऐसा हो गया था कि मैं बस सुबह उठती थी, रील स्क्रॉल करती थी और सो जाती थी खाना खा के, बस इतना ही हो गया था। मैं ना ही कुछ अपलोड भी कर रही थी और ना ही मैं पढ़ रही थी। अगर मैं पढ़ ही नहीं रही थी तो मैं अपलोड क्या ही करूँगी ना। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक फ्रॉम 7th और 9th ऑफ सितंबर। अभी हमें डेट वगैरह कुछ पता ही नहीं है, बट स्टिल पता चल गई है कि सितंबर में ही हमारे हाफ ईयरली होंगे। तो फिर उसके लिए भी पढ़ाई करनी थी। हमारे स्कूल में ज़्यादातर सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, पर मेरा इतना सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिवाय बिज़नेस स्टडीज़ के। मतलब मैं बिज़नेस स्टडीज़ का जो घर पे पढ़ रही हूँ वो सेम टू सेम स्कूल में भी चल रहा है। तो लेट मी गिव यू अ क्विक सिलेबस अपडेट ऑफ बिज़नेस स्टडीज़। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरे कितने चैप्टर आ रहे हैं। इसमें मेरे टोटल 7 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से मेरे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, बाकी सारे आर कंप्लीटेड। और अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स का सिलेबस हमारे स्कूल में कंप्लीट हो चुका है। बहुत मतलब इतनी ट्रेन की रफ्तार से कंप्लीट कराते हैं हमारे स्कूल में सिलेबस। पर मेरे घर पे तो अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक 4 to 5 चैप्टर्स आर स्टिल रिमेनिंग। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट्स में, और मैं हर एक क्वेश्चन को पहले तो करके फिर उसके बाद ChatGPT से करेक्ट करवा के सब सारी चीज़ें करके उसके बाद में ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक चैप्टर में मेरे मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ तो लग ही जाते हैं। और स्कूल में तो हमारा एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करा देते थे। तो हाँ, मतलब स्कूल के साथ तो मैं नहीं मैच कर पा रही हूँ। एंड इफ़ यू नो दैट मैंने मैथ्स नहीं लिया अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। तो कंप्यूटर साइंस का मैं अभी भी कोई कोचिंग नहीं जा रही हूँ, और मैंने कंप्यूटर साइंस अभी बुक भी उठा के नहीं देखी है। मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पर मुझे नहीं पता कि मैं घर पे कैसे करूँगी। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं ना ही कोई ट्यूशन जा रही हूँ और सारा सिलेबस नया होगा ISC बोर्ड का। तो फिर पता नहीं मैं कैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ूँगी। वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर स्टडी व्लॉग, और इट इज़ गोइंग टू बी इवनिंग स्टडी व्लॉग, क्योंकि मैंने शाम को ही स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी इवनिंग स्टडी व्लॉग। तो अभी फाइनली मैंने बिज़नेस स्टडीज़ का जो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप वाला चैप्टर, जो कि हमारे हाफ ईयरली में आ रहा था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस अपडेट ये है कि मेरे 2 चैप्टर फाइनली रह गए हैं फॉर माई सिलेबस कंप्लीशन। मेरे बस 2 चैप्टर ही रह गए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स मेरे फाइनली हो चुके हैं। बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। उसके बाद रात में मैं अकाउंट्स पढ़ने बैठ गई थी। इस दिन मैंने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई कर ली थी बिज़नेस स्टडीज़ की, लाइक मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एक सिटिंग में ही, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी, पर मैंने कर लिया था इस दिन। रात में मैंने डिनर किया। देखो, बिज़नेस स्टडीज़ का क्या रहता है ना कि मैं अगर बैठ जाती हूँ ना पढ़ने बिज़नेस स्टडीज़ को मतलब अच्छे से, तो फिर मेरा एक चैप्टर एक सिटिंग में हो सकता है, नोट्स भी बन सकते हैं। पर मैं हमेशा से क्या करती हूँ कि मैं एक सिटिंग में मतलब एक बार में जब चैप्टर पढ़ती हूँ तो एक बार में सबसे पहले रीड करती हूँ, उसके बाद समझती हूँ, हाईलाइट वगैरह कर लेती हूँ पॉइंट्स को। फिर जब मैं अगली बार उस चैप्टर को पढ़ती हूँ ना, तब मैं उस चैप्टर की नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में नोट्स चेक होते हैं बिज़नेस स्टडीज़, तो इसलिए मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं एंड अपडेटेड रहना पड़ता है सारे सिलेबस से। तो हाँ, इसलिए ही शायद से मैं अपने स्कूल के साथ पेसअप करके चल रही हूँ बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं लैग कर रही हूँ पीछे। तो हाँ, इफ़ यू आर फ्रॉम ICSE क्लास 10th बोर्ड्स एंड आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं जल्दी, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए हो प्री बोर्ड्स रिलेटेड, बोर्ड्स रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर उस टॉपिक पे लेके आऊँगी। एंड वैसे मैं प्लान कर रही हूँ टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई गॉट 86.2% इन माई क्लास 10th बोर्ड्स ICSE बोर्ड। तो आप देख लेना उस वीडियो को भी। एंड अगर आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी चाहिए हो सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, या फिर प्री बोर्ड्स के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और मैं फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। एंड द सेम गोज़ फॉर ISC क्लास 11th। अभी मुझे क्लास 11th का इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी 11th में ही हूँ। तो मतलब 10th तो मैंने पास कर लिया, तो 10th के लिए तो मैं बता सकती हूँ, पर 11th के लिए आप अगर 12th में हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी हालत चल रही है ना, मुझे टिप्स की बहुत ज़रूरत है।
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करो। सो हेयर आई वॉज स्टडिंग अकाउंट्स। यहाँ पे मैं जर्नल वाला चैप्टर कर रही थी। जर्नल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं एंड फाइनली मैं अब जर्नल में इतना तो कर ही सकती हूँ कि मेरे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ जाएं। एंड मैं यहाँ पे ये जो क्लिप है ना, ये बहुत पुरानी क्लिप है। मतलब जर्नल वाला चैप्टर मैं बहुत पहले कर रही थी, अब तो मैं कैश बुक, पेटी कैश बुक पे हूँ, तो ये बहुत पुरानी क्लिप है। यहाँ पे मैं जर्नल के क्वेश्चन चैट जीपीटी से देख के कर रही थी और फिर उनको चेक भी कर रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को फ़ोटो खींच के भेज रही थी और वो बता रहे थे कौन सी मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, जिससे ना बहुत अच्छे से मेरे जर्नल वाले क्वेश्चन अच्छे से हो गए थे और चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकाउंट्स ऐसे ही पढ़ती हूँ चैट जीपीटी के हेल्प से। एंड बिजनेस स्टडीज़ मैं खुद से पढ़ लेती हूँ या फिर मेरी स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो वहाँ से पढ़ लेती हूँ। फिर कंप्यूटर साइंस मैंने अभी बुक उठा के नहीं देखी है और इंग्लिश वगैरह तो यूट्यूब से पढ़ती हूँ मैम। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स तो अभी मैंने पढ़ी नहीं है इतनी अच्छे से, शायद से वो भी मैं खुद ही पढ़ लूँगी। उसके लिए मुझे किसी भी लेक्चर वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं पढ़नी चाहिए, बट अगर पढ़ी तो फिर ऑफ कोर्स मैं लूँगी लेक्चर। शुभम जगदीश एक चैनल है जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई भी टिप वगैरह चाहिए ना तो आप उनके चैनल पे जाके ले सकते हो या फिर मुझसे भी पूछ ही सकते हो। So yeah guys, that's it for today. Bye guys, meet you in the next one. Of course, comment the favorite part of the video. Bye guys.